दोस्तों, रिमझिम सीरियल का आने वाला एपिसोड एक बहुत ही बड़ा और दिल को झकझोर देने वाला मोड़ लेकर आने वाला है। इस एपिसोड में जो कुछ होगा वो समीर, रिमझिम और बुआ माँ तीनों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बुआ माँ ने आखिरकार अमायरा को रंगे हाथों पकड़ लिया था और अमायरा को एहसास हो गया था कि उसकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, अमायरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अमायरा एक बहुत ही चालाक और शातिर दिमाग वाली लड़की है और इस नए एपिसोड में वो एक ऐसी चाल चलती है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अमायरा बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करती है और समीर और रिमझिम दोनों को मात देने में कामयाब हो जाती है। अमायरा अपनी बातों और अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए सबके सामने ये साबित करने की कोशिश करती है कि असली किडनैपर रूप बुआसा है और इस पूरे मामले में अमायरा का कोई हाथ नहीं है। अमायरा इतनी सफाई से अपनी बात रखती है कि कुछ देर के लिए लोगों के मन में रूप बुआसा के खिलाफ शक और गहरा हो जाता है। और इसके बाद अमायरा एक और बहुत बड़ा कदम उठाती है। अमायरा रूप बुआसा को वहां से उठाकर ले जाती है, यानी जिस इंसान को सबके सामने किडनैपर के रूप में पेश किया जा रहा है उसे ही अमायरा अब किडनैप करके ले जाती है। यह सब इतनी तेजी और चालाकी से होता है कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। जब रूप बुआसा को यह एहसास होता है कि असल में अमायरा ही उसे ले जा रही है और अमायरा ही इस पूरे मामले की असली अपराधी है, तो रूप बुआसा हैरान रह जाती हैं। रूप बुआसा अमायरा से सीधे सवाल करती हैं कि आखिर अमायरा ने ऐसा क्यों किया और क्यों उन्हें इस तरह फंसाया गया। इस सवाल का जवाब देते हुए अमायरा का असली चेहरा सामने आता है। अमायरा बहुत ही ठंडे और रूखे लहजे में कहती है कि वो तो हमेशा सबके सामने ही रही, सबके बीच में रहकर ही उसने ये सारा खेल खेला, लेकिन किसी ने भी उस पर शक करने की जरूरत नहीं समझी। अमायरा के इस जवाब में एक अजीब सा घमंड और चालाकी झलकती है, जैसे उसे इस बात पर गर्व हो कि उसने इतने आसानी से सबको धोखा दे दिया। लेकिन दोस्तों, अमायरा यहीं नहीं रुकती। अमायरा आगे एक ऐसी बात कहती है जो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई को सामने लाती है। अमायरा कहती है कि उसने ये सब कुछ अकेले रिमझिम से बदला लेने के लिए किया है। अमायरा के मन में रिमझिम के लिए एक गहरी नफरत और जलन भरी हुई है और इसी भावना ने उसे इस हद तक जाने पर मजबूर कर दिया। अमायरा अपनी इस सोच को बहुत ही साफ साफ शब्दों में बयान करती है। अमायरा कहती है कि अगर अभी, यानी रिमझिम का छोटा भाई, इस दुनिया में नहीं रहेगा या फिर वो इस तरह गायब हो जाएगा कि उसकी कोई प्रॉपर्टी या हक उसके नाम पर नहीं रहेगा, तो इससे रिमझिम और समीर की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अमायरा का मानना है कि अगर अभी की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं बचेगी तो आखिर रिमझिम और समीर कहाँ रहेंगे, उनके पास क्या सहारा बचेगा। अमायरा का असली मकसद यही था कि वो रिमझिम और समीर को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दे कि दोनों को एक दूसरे से या अपने घर से या अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से अलग होना पड़े। अमायरा चाहती थी कि इस पूरी साजिश की वजह से रिमझिम और समीर के बीच इतनी दूरियां और मुश्किलें आ जाएं कि उनका रिश्ता टूट जाए और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर जाए। ये सुनकर रूप बुआसा को एहसास होता है कि अमायरा के मन में कितनी गहरी नफरत और कड़वाहट भरी हुई थी, जिसे उसने इतने समय तक बहुत ही चालाकी से छुपाए रखा था। अमायरा का यह असली चेहरा देखकर रूप बुआसा के मन में डर और हैरानी दोनों एक साथ पैदा होते हैं। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आता है। बुआ माँ, रिमझिम और समीर तीनों मिलकर एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। तीनों के बीच अब पूरी तरह से समझ और भरोसा कायम हो जाता है, क्योंकि तीनों का मकसद एक ही है, असली किडनैपर को रंगे हाथों पकड़ना और रूप बुआसा को सुरक्षित बाहर निकालना। बुआ माँ समीर और रिमझिम को भरोसा दिलाती हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो असली किडनैपर को बेनकाब करके ही रहेंगी। बुआ माँ का यह आत्मविश्वास समीर और रिमझिम के अंदर भी एक नई हिम्मत भर देता है। तीनों मिलकर एक मजबूत टीम की तरह काम करने लगते हैं और तय करते हैं कि अब बिना समय बर्बाद किए
असली किडनैपर को ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। तीनों एक साथ निकल पड़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो जल्द से जल्द रूप बुआसा तक पहुंच पाएंगे। बुआ माँ के मन में एक अलग ही तरह का यकीन है। बुआ माँ कहती हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वो रूप बुआसा तक पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो भी जानकारी और सुराग हैं वो सब सही दिशा में इशारा कर रहे हैं। समीर और रिमझिम भी बुआ माँ की इस बात से सहमत होते हैं और तीनों मिलकर बहुत ही सावधानी से एक एक कदम को परखते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में तीनों के मन में अलग अलग तरह के विचार चल रहे होते हैं। समीर के मन में रूप बुआसा की सुरक्षा को लेकर चिंता है, रिमझिम के मन में अपने भाई अभी की याद और उसकी सलामती की दुआ है, और बुआ माँ के मन में इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की बेचैनी है। आखिरकार तीनों उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें रूप बुआसा होने का सुराग मिला था। तीनों बहुत ही सावधानी से उस जगह के अंदर जाते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनके दिल की धड़कनें तेज होती जाती हैं। तीनों को उम्मीद है कि इस बार उन्हें जरूर सफलता मिलेगी और वो रूप बुआसा को सुरक्षित अपने साथ ले जा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही समीर, रिमझिम और बुआ माँ उस जगह पर पहुंचते हैं, उनके सामने एक ऐसा मंजर आता है जो उन्हें अंदर तक हिला देता है। तीनों देखते हैं कि वहां रूप बुआसा तो है, लेकिन उनके साथ साथ वहां कोई और भी मौजूद है, और वो कोई और नहीं बल्कि अमायरा है। तीनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। एक पल के लिए किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हालात साफ होते हैं, समीर, रिमझिम और बुआ माँ को ये सच्चाई समझ आने लगती है कि अमायरा ने ही रूप बुआसा को इस तरह किडनैप करके यहाँ रखा हुआ है। ये सच्चाई सामने आते ही समीर के मन में जो गुस्सा और दर्द इतने दिनों से दबा हुआ था वो अब फूट पड़ता है। समीर को एहसास होता है कि जिस अभी की किडनैपिंग को लेकर इतने दिनों से पूरा परिवार परेशान था, उसके पीछे भी अमायरा का ही हाथ था, और अब रूप बुआसा को भी उसी अमायरा ने इस तरह कैद करके रखा हुआ था। समीर का खून खौल उठता है। समीर बिना एक पल भी सोचे सीधे अमायरा की तरफ बढ़ता है। समीर के अंदर इतने दिनों का गुस्सा, दर्द और धोखे का एहसास अब एक साथ बाहर आने लगता है। समीर अमायरा के सामने खड़ा होता है और उसकी आंखों में देखते हुए उसे एहसास कराता है कि अब उसकी सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। समीर का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो खुद को रोक नहीं पाता और अमायरा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। ये थप्पड़ सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह समीर के अंदर जमा हुए महीनों के दर्द, धोखे और गुस्से का इजहार है। अमायरा एक पल के लिए सकते में आ जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि समीर इस तरह रिएक्ट करेगा। रिमझिम और बुआ माँ भी ये सब देखकर एक पल के लिए रुक जाती हैं। दोनों के मन में भी वही गुस्सा और दर्द है जो समीर के मन में है, लेकिन दोनों समझती हैं कि अब उन्हें खुद को संभालना होगा ताकि वो अमायरा से पूरी सच्चाई बाहर निकाल सकें और रूप बुआसा को सुरक्षित यहाँ से ले जा सकें। अब सवाल ये है कि क्या इस थप्पड़ के बाद अमायरा पूरी तरह से टूट जाएगी और सबके सामने अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेगी, या फिर अमायरा अब भी कोई नई चाल चलने की कोशिश करेगी ताकि वो इस स्थिति से बच सके। और सबसे बड़ी बात, अब रूप बुआसा को यहाँ से सुरक्षित निकालने के बाद आगे की कहानी में अमायरा को उसके किए की क्या सजा मिलेगी। दोस्तों, यह एपिसोड कहानी को उसके सबसे बड़े और सबसे भावनात्मक मोड़ पर ले आया है। अमायरा का असली चेहरा, उसकी नफरत और उसकी साजिश अब पूरी तरह से सामने आ चुकी है। आगे की कहानी में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि समीर, रिमझिम और बुआ माँ मिलकर इस पूरे मामले को किस तरह सुलझाते हैं और अमायरा को उसके किए की सजा कैसे मिलती है। तो दोस्तों, आपको यह नया ट्विस्ट कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि समीर का ये गुस्सा सही था या उसे थोड़ा संभल कर रिएक्ट करना चाहिए था? अमायरा अब क्या करेगी? कमेंट के जरिए जरूर बताना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी में और भी बड़े धमाके होने वाले हैं। दोस्तों, चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि समीर के उस जोरदार थप्पड़ के बाद अमायरा की क्या प्रतिक्रिया होती है और आगे की कहानी किस दिशा में बढ़ती है।
समीर का थप्पड़ खाने के बाद अमायरा कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह जाती है। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान साफ नजर आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा निशान उसके चेहरे के भावों पर दिखता है। अमायरा की आंखों में पहले हैरानी होती है, फिर वो हैरानी धीरे धीरे गुस्से में बदल जाती है। अमायरा को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि समीर ने उसके सामने इस तरह हाथ उठाया। अमायरा अपना हाथ अपने गाल पर रखती है और गुस्से से समीर की तरफ देखती है, लेकिन समीर की आंखों में जो गुस्सा और दर्द है, उसे देखकर अमायरा एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाती। समीर अमायरा से कहता है कि उसने इतने महीनों तक इतने प्यार और भरोसे का नाटक किया, और इस दौरान उसने एक मासूम बच्चे को, एक बेकसूर बुजुर्ग औरत को इतनी तकलीफ दी। समीर कहता है कि अमायरा ने जो किया उसके लिए कोई भी सजा कम है। रिमझिम भी अब आगे आती है। रिमझिम का गुस्सा भी अब बाहर आने लगता है, लेकिन रिमझिम खुद को थोड़ा संभालती है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि अमायरा से पूरी सच्चाई बाहर निकाली जाए। रिमझिम अमायरा के सामने खड़ी होकर कहती है कि अब बहुत हो गया, अब अमायरा को सब कुछ साफ साफ बताना होगा, क्योंकि अब उसके पास झूठ बोलने या बहाने बनाने की कोई जगह नहीं बची है। अमायरा कुछ पल के लिए चुप रहती है। उसके दिमाग में तेजी से कुछ विचार चलते हैं। अमायरा सोचती है कि क्या अब भी कोई रास्ता है जिससे वो इस स्थिति से बच सके। अमायरा की नजरें इधर-उधर घूमती हैं, जैसे वो किसी मौके की तलाश में हो, ताकि वो वहां से भाग सके या कोई नई चाल चल सके। लेकिन बुआ माँ, यानी मोहिनी, अमायरा की इस हरकत को तुरंत समझ जाती हैं। मोहिनी आगे बढ़कर अमायरा के सामने खड़ी हो जाती हैं और उसका रास्ता रोक लेती हैं। मोहिनी अमायरा से कहती हैं कि अब भागने की कोई गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि इस बार हर रास्ता बंद कर दिया गया है और अमायरा को अब अपने किए का हिसाब देना ही होगा। अमायरा को एहसास हो जाता है कि अब सच में कोई रास्ता नहीं बचा। चारों तरफ से घिरी हुई, अपने ही किए की वजह से बेनकाब हो चुकी अमायरा अब धीरे धीरे टूटने लगती है। अमायरा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू किसी नाटक के नहीं, बल्कि सच में उसके अंदर के डर और हार के आंसू हैं। अमायरा धीरे धीरे टूटी हुई आवाज में बोलना शुरू करती है।